आज का सेट जो है द्विघात बहुपद का जो है अंतिम सेट है और इसमें प्रश्नों की संख्या लगभग 50 प्लस है। तो जो है सभी प्रश्न जो है 2026 एग्जाम बोर्ड परीक्षा के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके जो है अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट है। 25 जो है इसका पिछले वीडियो बना हुआ था, तो पिछला वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 में कहता है पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 का एक शून्य के है, तो के का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, -3 और बाई में 2 होगा। यदि इसको देखा जाए तो इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं कि शून्य का मान जो है के दे दिया है, तो इसमें करना क्या है कि जहां x लिखा हुआ है वहां पर आप के रख दीजिए, 2k प्लस में 3 इक्वल में 0 बना दीजिए और k का मान निकाल दीजिए, तो k का मान निकलेगा -3/2। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या अगला 27 नंबर। 27 में कहता है कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का एक शून्य के है, तो के का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न का भी यदि आंसर आप निकालिएगा तो इस प्रश्न का निकलेगा -a/2। जैसे 26 था उसी प्रकार से ये भी बनेगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 28 देखते हैं। 28 में कहता है किसी बीजीय व्यंजक में चर x के उच्चतम घात को क्या कहते हैं। तो चर उच्चतम घात को जो है ना हम लोग चर का घात कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है 29 देखते हैं। 29 में क्या कहता है कि पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, यहाँ बी होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी में शून्यक का मान क्या होगा। तो शून्यक का मान इसमें यदि इसका शून्यक निकालिएगा तो ये निकलेगा -b और बटे में a निकलेगा। -b और बटे a कहने का मतलब ये जो b है आपका अचर पद है, जिसके पास x नहीं होता उसको हम लोग अचर पद कहते हैं। तो इसी को जो है हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं अचर पद, और ये जो है आपका x का गुणांक है, तो हम लोग लिख सकते हैं x का गुणांक। तो यदि इसका आपसे पूछा जाए कि इसका शून्यंक क्या होगा, तो देखिए कहाँ लिखा हुआ अचर पद और बटे में x का गुणांक। तो देखिए ऑप्शन ए में भी लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में भी लिखा हुआ, लेकिन ये है प्लस में, तो इसका आंसर आएगा किसमें, माइनस में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 30 को देखते हैं। 30 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। आपसे जो है इसमें बहुपद की पहचान करने के लिए कहा है कि इसमें बहुपद जो है कौन है। तो देखिए बहुपद नहीं होने के लिए तो हम आपको हर वीडियो में एक ही बात बता रहे हैं कि x का गुणांक जो है, x का पावर जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, इसका जो भी घात होगा वो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए और ना ही माइनस होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है x का पावर, x जो है रूट के अंदर में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए x के पावर 1/2 है, यहाँ पर भी देखिएगा तो ये भिन्न के रूप में है, तो ये नहीं होगा। यदि सी ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है इसका रूट के अंदर में x है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपका बचता है जो है ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 में कह रहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हाँ, बहुपद नहीं होने की बात कहा है। तो देखिए x³ ये बहुपद है, ये 2/3 x ये भी बहुपद है, 2 - x² प्लस √3 ये जो है x रूट के अंदर में नहीं है, तो बहुपद ये भी है। तो आपसे पूछ रहा कौन नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका जो है बहुपद नहीं होगा। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। 32 में कहता है द्विघात बहुपद x² - 7x + 5 का शून्य क्या होगा। तो इसका जो है शून्य यदि आप निकालिएगा तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा कि इसका शून्य जो भी इसका गुणनखंड आप तोड़ दीजिए, तो गुणनखंड तोड़ने पर 5 होगा और 2। अब जब 5 और 2 होगा तो हम आपको बताए थे कि जब ये प्लस होगा तो दोनों का साइन एक जैसा होगा, और ये जब माइनस होगा तो दोनों का आंसर आएगा प्लस में आएगा, और यदि ये प्लस होता तो दोनों का आंसर आता माइनस में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 में कहता है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है x² + 5x + 6 में x बराबर -2 और x बराबर -3 रखने पर px
0 प्राप्त होता है तो शून्यक इसका क्या होगा? तो इसका शून्यक जो भी होगा इसका शून्यक -2 और -3 होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35। 35 में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्य कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्य की संख्या यदि निकालिएगा आप लोग इसका गुणनखंड तोड़कर तो इसमें निकलेगा 3 और -1। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 में कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5x-12 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यदि इसका शून्य यदि आप निकालिएगा तो इसका निकलेगा -4, 3/2। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37। 37 में कहता है त्रिघात बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर का शून्य केवल कौन है? इसका जो है केवल शून्य कौन होगा? तो इसका यदि आप निकालिएगा तो देखिए एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए तो x - 1 होगा, इक्वल में 0 होगा, और यदि इसका शून्यक निकालिएगा तो 0 और 1 होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। 38 में कहता है 2x + 3 का शून्य क्या होगा? 2x + 3 का शून्य क्या होगा? तो यदि इसका शून्य आप निकालिएगा तो -3/2 निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में सही है। इसका जो भी बेसिक था वो वीडियो आप लोग को जो है इसका पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा तो सारी पॉइंट को आपको डिटेल से बताया गया है। ये केवल जो है आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है आज का सेट, और ये जो है आप लोग का द्विघात बहुपद का आज अंतिम सेट है। जैसे प्रश्न संख्या देखिए आगे देखते हैं 39। 39 में कहता है कि 4 + 3x के घात इनमें से कौन है? तो हम आपको बताए थे घात पहचानने के लिए x का जो अधिकतम घात होता है वही इसका घात कहलाता है। तो इसका घात कितना है? 1 है। तो इसका आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। 40 में कहता है द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक है। x² - 2 का शून्यक निकालने के लिए आप लोग डायरेक्ट इक्वल में 0 लगा दीजिए। तो x² - 2 इक्वल में 0, ये इधर माइनस है तो उधर जाके होगा प्लस, स्क्वायर हटेगा तो ऊपर में रूट लगेगा, और ये होता है प्लस माइनस। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। 41 में कहता है यदि बहुपद का एक शून्यक 2 हो, यदि बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का एक गुणनखंड कौन होगा? px का एक गुणनखंड कौन होगा? तो देखिए शून्यक की बात आपसे कह रहा है 2 है, तो शून्यक के कहने का मतलब क्या है? x इक्वल में 2 आपको दे दिया है शून्यक। अब कह रहा है कि इसका गुणनखंड बताइए। तो ये जब प्लस में होता है और दूसरे तरफ लाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा हुआ है? x - 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। 42 में क्या कहता है? 42 में आपका कहता है कि किसी बहुपद px का वह मान चर की जगह रखने पर बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। वह मान बहुपद का कहा जाता है। वह मान जो है बहुपद का क्या कहा जाता है? तो वह मान जो होता है बहुपद का ना शून्यक कहा जाता है, क्योंकि यदि किसी का मान आप जो है द्विघात बहुपद में रखिए और उसको यदि शून्य बना देता है तो उसी को तो हम लोग शून्यक कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 43। 43 में कहता है x² + 3x + 2 के शून्य क्या होगा? तो यदि इसका आप गुणनखंड तोड़िएगा तो गुणनखंड तोड़ने पर देखिए इसका गुणनखंड यदि आप तोड़ते हैं तो हम आपको बताए थे जब अचर पद के बगल में प्लस रहे तो दोनों का साइन सेम होगा। दोनों का साइन सेम होगा, या तो प्लस हो सकता है या तो दोनों का दोनों क्या होगा? माइनस में। अब ये आपको डिसाइड कौन करवाएगा? ये x के गुणांक, x के बगल में क्या है? प्लस, तो दोनों क्या होगा? माइनस में। तो आप ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं कि दोनों कहाँ माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44। 44 में कहता है रैखिक बहुपद का शून्यक होता है कितना होता है? रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है? तो हम बताए कि ax + b जिसका घात 1 होता है उसी को ही हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। तो जिसका घात 1 होता है तो उसका शून्यक की संख्या भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 45 है। 45 में कहता है 2x² + 7x + 5 का एक शून्यक कौन होगा? तो 2x² + 7x + 5 का एक शून्यक कौन होगा? तो इसका शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? इसका भी आपको गुणनखंड तोड़िए, और जब इसका यदि आप गुणनखंड तोड़िएगा तो देखिए कितना से टूटेगा। यदि इसको आप तोड़िएगा 2x²
प्लस 7x प्लस 5 इक्वल में 0 और इसका गुणनखंड तोड़िए तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना टूटेगा 2x प्लस 5 इक्वल में कितना होगा 0। अब इसी को आप लोग देखिए 2x को कॉमन, सॉरी यहाँ x को कॉमन आप लीजिए तो यहाँ कितना होगा 2x प्लस 5 में होगा, यहाँ भी 1 को लीजिए कॉमन तो कितना होगा 2x प्लस 5 इक्वल में 0। अब यदि इसका शून्यांक निकालिएगा तो x का मान 1 निकलेगा -1 और 1 निकलेगा -5/2। तो देखिए इसका ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है -1 का, तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। 46 में आपसे कहता है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्य क्या होगा, तो इसको भी आप गुणनखंड तोड़कर देख लीजिएगा, ऐसे इसका आंसर जो होगा 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 में कहता है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 माइनस 3 का एक शून्यक है। एक शून्यक है कहने का मतलब इसको जो है ना आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना दीजिएगा। ऑप्शन से बनाने का अर्थ क्या हुआ कि आप इसमें ऑप्शन का मान टोटल रख दीजिए, एक बार 1 रखिए, एक बार -1 रखिए, फिर 2 को रखिए, फिर -2 को रखिए और देखिएगा कि किसका जो है मान रखने पर ये शून्य आता है। तो देखिएगा -1 रखने पर ना इसको ये शून्य बना देगा, तो इसका शून्य कौन हो गया, -1 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। 48 में कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 बहुपद है, तो इसके शून्यक क्या होगा। तो जितना जो है आपको शून्यक बोला जाए तो सबके द्विघात बहुपद के इक्वल में शून्य लगाना है। शून्य लगाने के बाद इसका करना क्या है, इसका गुणनखंड तोड़ देना है। गुणनखंड तोड़िएगा तो 1 और कॉमा 4/3 आएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 में कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल कौन है, जिसको मूल या तो शून्यांक जो आपको कह रहा था, मूल या शून्यांक बात वही है। तो इसमें पूछ रहा था कि इसका कितना होगा, तो आप यदि इसको मूल शून्यांक इसका निकालिएगा तो एक आंसर निकलेगा आपका -4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का एक शून्यक कौन होगा। तो यदि इसका आप लोग यदि शून्यक निकालिएगा तो इसका निकलेगा एक -1। या तो देखिए हम आपको ना इसको थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। जहां x है ना वहां आप -1 रखिए, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -1 प्लस में 4, तो ये कितना बन गया, प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में 8 प्लस में 4, ये +4 कितना हुआ +4 प्लस 4 8 हुआ और माइनस में 8 है, इक्वल में कितना हो गया 0 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसी प्रकार से है प्रश्न संख्या 51 है। 51 में कहता है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 0 x बराबर -1 पर मान क्या होगा। तो यदि इसका मान -1 रखिएगा ना तो इसको ये शून्य बना देगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 52 प्रश्न कहता है x स्क्वायर ये प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य की संख्या क्या होगा। ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। x स्क्वायर प्लस 1/6x, खैर इस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे तो देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 53 को देखते हैं। 53 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यक कौन सा होगा। तो इस प्रकार के तो शून्यक निकालने का तरीका हम आपको बता ही दिए थे, अन्यथा ये हम एक बार फिर से सिखाते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि यहाँ पर जो भी है माइनस है तो दोनों का साइन क्या होगा, जब यहाँ पर ये माइनस होगा तो दोनों का साइन अलग अलग होगा, प्लस और क्या होगा माइनस होगा। अब प्लस और माइनस में क्या होगा तो इसका गुणनखंड, जैसे ये √2 है तो इसमें भी √2 होगा और इसमें भी √2 होगा। अब जब √2 से इसको कैंसिल कीजिएगा मतलब √2 और √2 तो दोनों जगह ही होगा, बाकी सब ऑप्शन में देखिए √2 है। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 6 आएगा। अब जैसे 6 आएगा तो एक जो है आपका कितना हो जाएगा 3√2 और एक कितना हो जाएगा 2√2। तो देखिए 3√2 और -2√2 कोई ऑप्शन है नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का घात कितना है। तो इसका घात देखिए x का पावर अधिकतम कितना 2 है, तो इसका घात कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 में कहता है कि इसको आप हल कीजिए, तो हल कर दीजिए। x स्क्वायर में x को गुना कीजिएगा कितना आएगा x³ प्लस 2x में x को गुना कीजिएगा कितना आएगा 2x स्क्वायर। तो देखिए x³ प्लस 2x स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए में लिखा हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या
56। 56 में कहता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए, तो जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3। तो यहाँ देखिए 2 है तो ये नहीं हुआ, यहाँ अधिकतम घात 4 है तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ अधिकतम घात 2 है तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ अधिकतम घात कितना है 3 है। तो इसका मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 57, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक क्या होगा, तो इसका शून्यंक 1 प्लस में होगा और 1 माइनस में होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या कहता है 58। 58 में कहता है रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यदि इसका प्रतिच्छेद बिंदु यदि आप निकालिएगा कि कौन से अक्ष पर इसका करता है प्रतिच्छेद, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इसमें से यदि आप देखिएगा कि इसमें प्रतिच्छेद बिंदु यदि इसका निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, ए इसका शून्यंक निकाल दीजिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल में 0, तो एक्स का मान कितना निकलेगा माइनस बी और बटे में कितना निकलेगा ए निकलेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या को देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 59 देखते हैं। 59 में कहता है y बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वे बिंदुए बहुपद को क्या कहलाते हैं। तो वे बिंदुए जो होता है ना बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 में कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बहुपद का आलेख कैसा होता है। तो इसका जो भी आलेख होता है ये परवलयकार होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।